हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पॉलिटी का सेशन कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोगों को आज उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ना है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने राज्य विधान परिषद विधान मंडल के बारे में थ्योरी और एमसीक्यू करवा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगर आप बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं साइंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया हूँ। अगर आप एलपी टेक्नीशियन का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है वो उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित कुछ जो है वो नोट्स के बारे में देखेंगे, थ्योरी सेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के तहत राज्यों के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति जो है वो शीर्ष पर होती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट होता है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में जो सबसे शीर्ष पर न्यायिक प्रशासन होता है वो आपका उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट। भारतीय संविधान में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हेतु भाग 6 के अध्याय 5 के तहत आर्टिकल 214 से 231 तक प्रावधान दिया गया है। यानी कि जो उच्च न्यायालय है राज्यों के लिए वो पार्ट 6 के अध्याय 5 के तहत आर्टिकल 214 से 231 में दिया गया है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा संसद को अनुच्छेद 231 के तहत यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा जो है वो उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। तो यह जो है 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत किया गया था कि एक यानी कि 2 राज्य या फिर कोई यूटी या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो है एक उच्च न्यायालय जो है वो हो सकता है। आप ये याद रखिएगा, जैसे हाई कोर्ट कोलकाता का है तो वो आपका कोलकाता का भी देखता है, फिर उसके बाद अंडमान निकोबार का भी देखता है। आप ये याद रखिएगा। जो बिहार का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था, आप जो है कमेंट में बताइएगा। आर्टिकल 230 के तहत संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की आधिकारिकता का विस्तार कर सकेगी। यानी कि आर्टिकल 230 के तहत अगर संसद जो है वो विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र पर उच्च न्यायालय की जो आधिकारिकता है उसका विस्तार जो है वो कर सकता है। किसी संघ राज्य क्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय की आधिकारिकता का अपवर्जन भी कर सकेगी आर्टिकल 230 के तहत संसद जो है वो कानून बनाकर। आर्टिकल 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय जो है वो होगा, आर्टिकल 214 में कहा गया है। अगला है आपका कि आर्टिकल 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। यानी कि 215 में कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय जो है वो एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय होने का तात्पर्य यह है कि उच्च न्यायालय के निर्णय, आदेश आदि अधीनस्थ न्यायालय के लिए बाध्यकार होंगे तथा उसको अपने अवमान के लिए दंड देने सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां जो है आपका होगा। आर्टिकल 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे उच्च अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर जो है वो नियुक्त करना आवश्यक समझेंगे। अगला इसमें पॉइंट दिया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद जो है वो त्याग कर सकते हैं। तो नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, और अपना वो त्यागपत्र भी किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को ही देंगे, और उनका जो मैक्सिमम वर्ष होता है वो 62 वर्ष होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से जो है वो हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसा आदेश संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उसी सत्र में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान प्रक्रिया तथा सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर जो है वो हटाया जा सकता है। अगला है आर्टिकल 217(2) के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए वही योग्य है जो भारत के नागरिक हो। ऐसे व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहे, या ऐसे व्यक्ति जो न्यूनतम 10
10 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में न्याय पद पर धारण कर चुका हो, वह जो है भारत का या फिर किसी स्टेट का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनेगा। अनुच्छेद 202(3) घ के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर जो है वो भारित होती है, जबकि उनकी पेंशन अनुच्छेद 112(2) के घ सब क्लॉज 3 के तहत भारत की संचित निधि पर भारित होती है। देखिए, अगर आपका वेतन भत्ता का बात आएगा तो हाई कोर्ट का जो जज होता है उसका राज्य के संचित निधि से वेतन भत्ता दिया जाता है, लेकिन अगर पेंशन की बात आएगी तो भारत सरकार के संचित निधि से दिया जाएगा आर्टिकल 112 के तहत। आर्टिकल 223 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त रहने पर या अनुपस्थिति रहने पर उस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगर मान लीजिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं है, मुख्य न्यायाधीश नहीं है या फिर वो अनुपस्थित हैं, तो वो आपका जो उनके अन्य जो जज होते हैं उनमें से राष्ट्रपति जो है उनको नियुक्त कर सकते हैं, जो एक तरह से प्रमुख होंगे, वरिष्ठतम। अनुच्छेद 224 के तहत राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि या कार्य के बकाया रहने के कारण सम्यक रूप से अहिर्त व्यक्तियों को 2 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए अपर न्यायाधीश एडिशनल जज के रूप में नियुक्त कर सकता है, तथा किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अनुपस्थिति रहने या कर्तव्यों के पालन में असमर्थ रहने की अवधि तक के लिए सम्यक रूप से अहिर्ता किसी व्यक्ति के एक्टिंग जज के रूप में नियुक्त जो है वो कर सकता है। कौन? तो राष्ट्रपति। ऐसे न्यायाधीश भी 62 वर्ष की आयु तक ही पद धारण जो है वो करेंगे। अगर आपके एक्टिंग जज है या फिर एडिशनल जज आते हैं तो अब पर भी वो 62 वर्ष तक ही मतलब कि कर सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए रीट जो है वो जारी करने की शक्ति जो है वो आपका उच्च न्यायालय का है आर्टिकल 226 के तहत। आर्टिकल 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय अपनी आधिकारिकता वाले राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर अधीक्षण सुपरिटेंडेंस करने की शक्ति जो है वो रखता है। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है तथा उनमें से 7 क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्य क्षेत्र पर है, यानी कि 25 आपके हाई कोर्ट है जिसमें से 7 ऐसे हैं जो कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो है वो एक ही उच्च न्यायालय है। दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि अन्य केंद्र शासित प्रदेश भिन्न राज्य और राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्षेत्र में आते हैं। संसद उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार जो है वो कर सकता है। तो अगर विस्तार करने की बात आए तो वो सारा संसद ही करेगा कानून बना करके। आर्टिकल 241 के तहत विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकती है या ऐसे राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय को इस संविधान के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय जो है वो घोषित कर सकती है। सर्वप्रथम 1862 में क्रमशः कोलकाता, बम्बई, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में उत्तर पश्चिम प्रांत हेतु उच्च न्यायालय के रूप में जो है वो आगरा में सदर दीवानी अस्पताल के स्थान पर हुई थी, जिसे 1869 में इलाहाबाद जो है वो स्थानांतरित कर दिया गया था तथा वर्ष 1919 में इसे वर्तमान नाम जो है वो दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट। एक तरह से संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के तहत अनुच्छेद 233 से आर्टिकल 237 तक में अधीनस्थ न्यायालयों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 233(1) के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में आधिकारिकता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श जो है वो करके करता है अधीनस्थ न्यायालय की स्थापना। आर्टिकल 234 के अनुसार जिला न्यायालयों से भिन्न व्यक्तियों की किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग
से और ऐसे राज्य के संबंध में आधिकारिक का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात और राज्यपाल द्वारा इसके लिए बनाए गए नियमों के अनुसार जो है वो किया जाता है। आर्टिकल 235 के तहत न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण रखता है, यानी कि आर्टिकल 235 में जो अधीनस्थ न्यायालय है उस पर नियंत्रण कौन करता है, तो उच्च न्यायालय करता है। लोक अदालत के माध्यम से सामान्य न्यायालयों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौता के आधार पर निपटारा जो है वो किया जाता है। इसमें दीवानी मामलों के साथ साथ कतिपय आपराधिक मामले भी विचार किए जाता है। लोक अदालत में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अथवा विधि ज्ञान रखने वाले व्यक्ति जो है वो पीठासीन आपके अधिकारी होते हैं। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय को सिविल तथा आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई का अधिकार जो है वो दिया गया। तो ग्राम न्यायालय अधिनियम कब आया था, तो 2008 में आया था। उसके तहत ग्राम न्यायालय में सिविल तथा आपराधिक दोनों मामलों की सुनवाई करने का अधिकार दे दिया गया था। तो हम लोगों ने यहाँ पर आज उच्च न्यायालय और आपका जो अधीनस्थ न्यायालय होता है उससे संबंधित थ्योरी सेक्शन किया। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है वो बना हुआ है जिसमें मैंने लगभग 77 से 78 वीडियो जो है वो पॉलिटी का अभी तक कवर कर दिया है, जो कि चैप्टर 1 से जो है वो स्टार्ट करके सारा का सारा चैप्टर मैंने करवाया है थ्योरी और MCQ डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप बिहार SSC और ALP टेक्नीशियन RPF का फॉर्म फिल किए हैं तो उसके लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।